लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 5वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चतारी के राजा महेंद्र कुमार सिंह यौवनावस्था ही में अपनी कार्यदक्षता और वंश प्रतिष्ठा के कारण म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान निर्वाचित हो गए थे। विचारशीलता उनके चरित्र का दिव्य गुण थी। रईसों की विलास लोलुपता और सम्मान प्रेम का उनके स्वभाव में लेश भी न था। बहुत ही सादे वस्त्र पहनते, ठाट बाट से घृणा थी और व्यसन तो उन्हें छू तक न गया था। घुड़दौड़, सिनेमा, थिएटर, राग रंग, सैर और शिकार, शतरंज या ताशबाजी से उन्हें कोई प्रयोजन न था। हाँ, अगर कुछ प्रेम था तो उद्यान सेवा से। वो नित्य घंटे 2 घंटे अपनी वाटिका में काम किया करते थे। बस शेष समय नगर के निरीक्षण और नगर संस्था के संचालन में व्यतीत करते थे। राज्य अधिकारियों से वो बिला जरूरत बहुत कम मिलते थे। उनके प्रधानत्व में शहर के केवल उन्हीं भागों को सबसे अधिक महत्व न दिया जाता था जहां हाकिमों के बंगले थे। नगर की अंधेरी गलियों और दुर्गंधमय परनालों की सफाई, सुविस्तृत सड़कों और सुरम्य विनोद स्थानों की सफाई से कम आवश्यक न समझी जाती थी। इसी कारण हुक्काम उनसे खिंचे रहते थे, उन्हें दंभी और अभिमानी समझते थे। किंतु नगर के छोटे से छोटे मनुष्य की भी उनसे अभिमान या अभिनय की शिकायत न थी। हर समय हर एक प्राणी से प्रसन्न मुख मिलते थे। नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें जनता पर जुर्माना करने का अभियोग चलाने की बहुत कम जरूरत पड़ती थी। उनका प्रभाव और सद्भाव कठोर नीति को दबाए रखता था। वो अत्यंत मितभाषी थे। वृद्धावस्था में मौन विचार प्रौढ़ता का द्योतक होता है और युवावस्था में विचार दरिद्रय का। लेकिन राजा साहब का वाक संयम इस धारणा को असत्य सिद्ध करता था। उनके मुंह से जो बात निकलती थी विवेक और विचार से परिष्कृत होती थी। एक ऐश्वर्यशाली ताल्लुकेदार होने पर भी उनकी प्रवृत्ति साम्यवाद की ओर थी। संभव है ये उनके राजनीतिक सिद्धांतों का फल हो, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनका प्रभुत्व, उनकी परिस्थिति, उनका स्वार्थ सब इस प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। पर संयम और अभ्यास ने अब इसे उनके विचार क्षेत्र से निकालकर उनके स्वभाव के अंतर्गत कर दिया था। नगर निर्वाचन क्षेत्रों के परिमार्जन में उन्होंने प्रमुख भाग लिया था, इसलिए शहर के अन्य रईस उनसे सावधान रहते थे। उनके विचार में राजा साहब का जनतावाद केवल उनकी अधिकार रक्षा का साधन था। वो चिरकाल तक इस सामान्य पद का उपभोग करने के लिए ये आवरण धारण किए हुए थे। पत्रों में भी कभी कभी इस पर टीकाएं होती रहती थीं, किंतु राजा साहब इनका प्रतिवाद करने में अपनी बुद्धि और समय का अपव्यय न करते थे। यशस्वी बनना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था, पर वो खूब जानते थे कि इस महान पद पर पहुंचने के लिए सेवा और निस्वार्थ सेवा के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। प्रातःकाल था। राजा साहब स्नान ध्यान से निवृत्त होकर नगर का निरीक्षण करने जा ही रहे थे कि इतने में मिस्टर जॉन सेवक का मुलाकाती कार्ड पहुंचा। जॉन सेवक का राज्य अधिकारियों से ज्यादा मेल जोल था। उनकी सिगरेट कंपनी के हिस्सेदार भी अधिकांश अधिकारी लोग थे। राजा साहब ने कंपनी की नियमावली देखी थी, पर जॉन सेवक से उनकी कभी भेंट न हुई थी। दोनों को एक दूसरे पर वो अविश्वास था जिसका आधार अफवाहों पर होता है। राजा साहब उन्हें खुशामदी और समय सेवी कहते थे। जॉन सेवक को वो एक रहस्य प्रतीत होते थे। किंतु राजा साहब कल इंदू से मिलने गए थे। वहां सोफिया से उनकी भेंट हो गई थी। जॉन सेवक की कुछ चर्चा आ गई। उस समय मिस्टर सेवक के विषय में उनकी धारणा बहुत कुछ परिवर्तित हो गई थी। कार्ड पाते ही बाहर निकल आए और जॉन सेवक से हाथ मिलाकर अपने दीवान खाने में ले गए। जॉन सेवक को वो किसी योगी की कुटी सी मालूम हुई, जहां अलंकार सजावट का नाम भी न था। चंद कुर्सियों और एक मेज के सिवा वहां और कोई सामान न था। हां, कागजों और समाचार पत्रों का एक ढेर मेज पर तितर बितर पड़ा हुआ था। हम किसी से मिलते ही अपनी सूक्ष्म बुद्धि से जान जाते हैं कि हमारे विषय में उसके क्या भाव हैं। मिस्टर सेवक को एक क्षण तक मुंह खोलने का साहस न हुआ। कोई
समयोचित भूमिका न सूझती थी। एक पृथ्वी से और दूसरा आकाश से इस अगम्य सागर को पार करने की सहायता मांग रहा था। राजा साहब को भूमिका तो सूझ गई थी। सोफी के देवोपम त्याग और सेवा की प्रशंसा से बढ़कर और कौन सी भूमिका होती, किंतु कतिपय मनुष्यों को अपनी प्रशंसा सुनने से जितना संकोच होता है, उतना ही किसी दूसरे की प्रशंसा करने से होता है। जॉन सेवक में यह संकोच न था। वो निंदा और प्रशंसा दोनों ही करने में समान रूप से कुशल थे। बोले, आपके दर्शनों की बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन परिचय न होने के कारण ना आ सकता था। और साफ बात यह है, मुस्कुराकर, आपके विषय में अधिकारियों के मुख से ऐसी ऐसी बातें सुनता था जो इस इच्छा को व्यक्त न होने देती थी। लेकिन आपने निर्वाचन क्षेत्रों को सुगम बनाने में जिस विशुद्ध देश प्रेम का परिचय दिया है, उसने हाकिमों की मिथ्याक्षेपों की कलई खोल दी। अधिकारियों के मिथ्याक्षेपों की चर्चा करके जॉन सेवक ने अपने वाक् चातुर्य को सिद्ध कर दिया। राजा साहब की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इससे सुलभ और कोई उपाय नहीं था। राजा साहब को अधिकारियों से यही शिकायत थी। इसी कारण उन्हें अपने कार्यों के संपादन में कठिनाई पड़ती थी, विलंब होता था, बाधाएं उपस्थित होती थीं। बोले, ये मेरा दुर्भाग्य है कि हुक्काम मुझ पर इतना अविश्वास करते हैं। मेरा अगर कोई अपराध है तो इतना ही कि जनता के लिए भी स्वास्थ्य और सुविधाओं को उतना ही आवश्यक समझता हूं जितना हुक्काम और रईसों के लिए। मिस्टर सेवक महाशय, इन लोगों के दिमाग को कुछ न पूछिए। संसार इनके उपयोग के लिए है और किसी को इसमें जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। जो प्राणी इनके द्वार पर अपना मस्तक न घिसे वो अपवादी है, अशिष्ट है, राजद्रोही है। और जिस प्राणी में राष्ट्रीयता का लेश मात्र भी आभास हो, विशेषतः वो जो यहां कला, कौशल और व्यवसाय को पुनर्जीवित करना चाहता हो, दंडनीय है। राष्ट्र सेवा इनकी दृष्टि में सबसे अधम पाप है। आपने मेरे सिगरेट के कारखाने की नियमावली तो देखी होगी। महेंद्र, जी हां, देखी थी। जॉन सेवक, नियमावली का निकलना कहिए कि एक सिरे से अधिकारी वर्ग की निगाहें मुझसे फिर गईं। मैं उनका कृपा भाजन था। कितने ही अधिकारियों से मेरी मैत्री थी, किंतु उसी दिन से मैं उनकी बिरादरी से टाट बाहर कर दिया गया। मेरा हुक्का पानी बंद हो गया। उनकी देखा देखी हिंदुस्तानी हुक्काम और रईसों ने भी आनाकानी शुरू की। अब मैं उन लोगों की दृष्टि में शैतान से भी ज्यादा भयंकर हूं। इतनी लंबी भूमिका के बाद जॉन सेवक अपने मतलब पर आए। बहुत सकचाते हुए अपना उद्देश्य प्रकट किया। राजा साहब मानव चरित्र के ज्ञाता थे, बने हुए तिलकधारियों को खूब पहचानते थे। उन्हें मुगालता देना आसान न था, किंतु समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि उन्हें अपनी धर्म रक्षा के हेतु अविचार की शरण लेनी पड़ी। किसी दूसरे अवसर पर वो इस प्रस्ताव की ओर आंख उठाकर भी न देखते। एक दीन दुर्बल अंधे की भूमि को, जो उसके जीवन का एकमात्र आधार हो, उसके कब्जे से निकालकर एक व्यवसायी को दे देना उनके सिद्धांत के विरुद्ध था। पर आज पहली बार उन्हें अपने नियम को ताक पर रखना पड़ा, ये जानते हुए कि मिस सोफिया ने उनके एक निकटतम संबंधी की प्राण रक्षा की है, ये जानते हुए कि जॉन सेवक के साथ सद्व्यवहार करना कुंवर भरत सिंह को एक भारी ऋण से मुक्त कर देगा। वो इस प्रस्ताव की अवहेलना न कर सकते थे। कृतज्ञता हमसे वो सब करा लेती है जो नियम की दृष्टि से त्याज्य है। ये वो चक्की है जो हमारे सिद्धांतों और नियमों को पीस डालती है। आदमी जितना ही निष्प्रय होता है, उपकार का बोझ उसे उतना ना ही असह्य होता है। राजा साहब ने इस मामले को जॉन सेवक की इच्छा अनुसार तय कर देने का वचन दिया और मिस्टर सेवक अपनी सफलता पर फूले हुए घर आए। स्त्री ने पूछा, क्या तय कर आए? जॉन सेवक, वही जो तय करने गया था। स्त्री, शुक्र है, मुझे आशा न थी। जॉन सेवक, ये सब सोफी के एहसान की बरकत है, नहीं तो ये महाशय सीधे मुंह से बात करने वाले न थे। ये उसी के आत्मसमर्पण की शक्ति है जिसने महेंद्र कुमार सिंह जैसे अभिमानी और बेमुरव्वत आदमी को नीचा दिखा दिया। ऐसे तपाक से मिले मानो मैं उनका पुराना दोस्त हूं। ये असाध्य कार्य था और सफलता के लिए मैं सोफी का आभारी हूं। मिसेस सेवक क्रुद्ध होकर, तो तुम जाकर उसे लिवा लाओ, मैंने तो मना नहीं किया है।
मुझे ऐसी बातें क्यों बार बार सुनाते हो? मैं तो अगर प्यासी मरती भी रहूं तो उससे पानी ना मांगूंगी। मुझे लल्लो चप्पो नहीं आती। जो मन में है वही मुख में है। अगर वो खुदा से मुंह फेर कर अपनी टेक पर दृढ़ रह सकती है तो मैं अपनी ईमान पर दृढ़ रहते हुए क्यों उसकी खुशामद करूं? प्रभु सेवक नित्य एक बार सोफिया से मिलने जाया करता था। कुंवर साहब और विनय दोनों ही की विनयशीलता और शालीनता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। कुंवर साहब गुणज्ञ थे। उन्होंने पहले ही दिन एक निगाह में ताड़ लिया कि वो साधारण बुद्धि का युवक नहीं है। उस पर शीघ्र ही प्रकट हो गया कि इसकी स्वाभाविक रुचि साहित्य दर्शन की ओर है। वाणिज्य और व्यापार से इसे उतनी ही भक्ति है जितनी विनय की जमींदारी से। इसलिए वो प्रभु सेवक से प्रायः साहित्य और काव्य आदि विषयों पर वार्तालाप किया करते थे। वो उसकी प्रवृत्तियों को राष्ट्रीयता के भाव से अलंकृत कर देना चाहते थे। प्रभु सेवक को भी ज्ञात हो गया कि ये महाशय काव्य कला के मर्मज्ञ हैं। इनसे उसे वो स्नेह हो गया था जो कवियों को रसिक जनों से हुआ करता है। उसने इन्हें अपनी कई काव्य रचनाएं सुनाई थीं और उनकी उदार अभ्यर्थनाओं से उस पर एक नशा सा छाया रहता था। वो हर वक्त रचना विचार में निमग्न रहता। ये शंका और नैराश जो प्रायः नवीन साहित्य सेवियों को अपनी रचनाओं के प्रचार और सम्मान के विषय में प्राप्त हुआ करता है, कुंवर साहब के प्रोत्साहन के कारण विश्वास और उत्साह के रूप में परिवर्तित हो गया था। वही प्रभु सेवक जो पहले हफ्तों कलम न उठाता था, अब एक एक दिन में कई कविताएं रच डालता। उसके भावोद्गारों में सरिता के से प्रवाह और बाहुल्य का आविर्भाव हो गया था। इस समय वो बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। जॉन सेवक को आते देखकर वहां आया कि देखूं क्या खबर लाए हैं। जमीन के मिलने में जो कठिनाइयां उपस्थित हो गई थी उनसे उसे आशा हो गई थी कि कदाचित कुछ दिनों तक इस बंधन में ना फंसना पड़े। जॉन सेवक की सफलता ने वो आशा भंग कर दी। मन की इस दशा में माता के अंतिम शब्द उसे बहुत प्रिय मालूम हुए। बोला, मामा, अगर आपका विचार है कि सोफी वहां निरादर और अपमान सह रही है और उकताकर स्वयं चली आवेगी तो आप बड़ी भूल कर रही हैं। सोफी अगर वहां बरसों रहे तो भी वे लोग उसका गला न छोड़ेंगे। मैंने इतने उदार और शीलवान प्राणी ही नहीं देखे। हाँ, सोफी का आत्माभिमान इसे स्वीकार न करेगा कि वो चिरकाल तक उनके आतिथ्य और सज्जनता का उपभोग करे। इन 2 सप्ताहों में वो जितनी क्षीण हो गई है उतनी महीनों बीमार रहकर भी न हो सकती थी। उसे संसार के सब सुख प्राप्त हैं, किंतु जैसे कोई शीत प्रधान देश का पौधा उष्ण देश में आकर अनेकों यत्न करने पर भी दिन दिन सूखता जाता है, वैसी ही दशा उसकी भी हो गई है। उसे रात दिन यही चिंता व्याप्त रहती है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अगर आपने जल्द उसे वहां से बुला न लिया तो आपको पछताना पड़ेगा। वो आजकल बौद्ध और जैन ग्रंथों को देखा करती है और मुझे आश्चर्य न होगा अगर वो हमसे सदा के लिए छूट जाए। जॉन सेवक, तुम तो रोज वहां जाते हो, क्यों अपने साथ नहीं लाते? मिसेस सेवक, मुझे इसकी चिंता नहीं है। प्रभु मसीह का द्रोही मेरे यहां आश्रय नहीं पा सकता। प्रभु सेवक, गिरजे न जाना ही अगर प्रभु मसीह का द्रोही बनना है तो लीजिए, आज से मैं भी गिरजे न जाऊंगा। निकाल दीजिए मुझे भी घर से। मिसेस सेवक रोकर, तो यहां मेरा ही क्या रखा है? अगर मैं ही विष की गांठ हूं तो मैं मुंह में कालिख लगाकर क्यों ना निकल जाऊं? तुम और सोफी आराम से रहो, मेरा भी खुदा मालिक है। जॉन सेवक, प्रभु तुम मेरे सामने अपनी मां का निरादर नहीं कर सकते। प्रभु सेवक, खुदा न करे मैं अपनी मां का निरादर करूं, लेकिन मैं दिखावे के धर्म के लिए अपनी आत्मा पर यह अत्याचार न होने दूंगा। आप लोगों की नाराजगी के खौफ से अब तक मैंने इस विषय में कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन जब देखता हूं कि और किसी बात में तो धर्म की परवाह नहीं की जाती और सारा धर्म अनुराग दिखावे के धर्म पर ही किया जा रहा है, तो मुझे संदेह होने लगता है कि इसका तात्पर्य कुछ और तो नहीं। जॉन सेवक, तुमने किस बात में मुझे धर्म के विरुद्ध आचरण करते देखा? प्रभु सेवक, सैकड़ों ही बातें हैं, एक हो तो कहूं। जॉन सेवक, नहीं, एक ही बतलाओ। प्रभु सेवक, उस बेकस अंधे की जमीन पर कब्जा करने के लिए आप जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, क्या वे धर्म संगत है? धर्म का अंत वहीं हो गया जब उसने कह दिया कि मैं अपनी जमीन किसी तरह न दूंगा। जब कानूनी विधानों से, कूटनीति से, धमकियों से
अपना मतलब निकालना आपको धर्म संगत मालूम होता हो, पर मुझे तो वो सर्वथा अधर्म और अन्याय ही प्रतीत होता है। जॉन सेवक, तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। मैं तुमसे वाद विवाद नहीं करना चाहता। पहले जाकर शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। प्रभु सेवक क्रोध से भरा हुआ अपने कमरे में आया और सोचने लगा कि क्या करूं। यहां तक कि उसका सत्याग्रह शब्दों ही तक सीमित था। अब उसके क्रियात्मक होने का अवसर आ गया, पर क्रियात्मक शक्ति का उसके चरित्र में एकमात्र अभाव था। इस उद्युग्न दशा में वो कभी एक कोट पहनता, कभी उसे उतार कर दूसरा पहनता, कभी कमरे के बाहर चला जाता, कभी अंदर आ जाता। सहसा जॉन सेवक आकर बैठ गए और गंभीर भाव से बोले, प्रभु, आज तुम्हारा आवेश देखकर मुझे जितना दुख हुआ है उससे कहीं अधिक चिंता हुई है। मुझे अब तक तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि पर विश्वास था, पर अब विश्वास उठ गया। मुझे निश्चय था कि तुम जीवन और धर्म के संबंध को भली भांति समझते हो, पर अब ज्ञात हुआ कि सोफी और अपनी माता की भांति तुम भी भ्रम में पड़े हुए हो। क्या तुम समझते हो कि मैं और मुझ जैसे हजारों आदमी जो नित्य गिरजे आते हैं, भजन गाते हैं, आंखें बंद करके ईश प्रार्थना करते हैं, धर्मानुराग में डूबे हुए हैं? कदापि नहीं। अगर अब तक तुम्हें नहीं मालूम है तो अब मालूम हो जाना चाहिए कि धर्म केवल स्वार्थ संगठन है। संभव है तुम्हें ईसा पर विश्वास हो, शायद तुम उन्हें खुदा का बेटा या कम से कम महात्मा समझते हो, पर मुझे तो ये भी विश्वास नहीं है। मेरे हृदय में उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा है जितनी किसी मामूली फकीर के प्रति। उसी प्रकार फकीर भी दान और क्षमा की महिमा गाता फिरता है, परलोक के सुखों का राग गाया करता है। वो भी उतना ही त्यागी, उतना ही दीन, उतना ही धर्मरत है। लेकिन इतना अविश्वास होने पर भी मैं रविवार को 100 काम छोड़कर गिरजे अवश्य जाता हूं। ना जाने से अपने समाज में अपमान होगा, उसका मेरे व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा, फिर अपने ही घर में अशांति फैल जाएगी। मैं केवल तुम्हारी माता की खातिर से अपने ऊपर ये अत्याचार करता हूं, और तुमसे भी मेरा यही अनुरोध है कि व्यर्थ का दुराग्रह न करो। तुम्हारी माता क्रोध के योग्य नहीं, दया के योग्य है। बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? प्रभु सेवक, जी नहीं। जॉन सेवक, अब तो इतनी उच्छृंखलता ना करोगे? प्रभु सेवक ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 5वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।